बिना कन्या पूजन के नवमी यानी कि 9 दिन नवरात्रि का नहीं होता है संपूर्ण। तो कन्या पूजन में हिंदू धर्म में कन्या पूजन का बहुत ही बड़ा योगदान है और संपूर्ण विधि नवरात्रि की कन्या पूजन से ही संपूर्ण होती है। तो कन्या पूजन कैसे करना है, इसका महत्व क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें खिलानी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे माता हो जाती हैं क्रोधित, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान बहुत ही ज़रूरी है देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप 9 दिन का उपवास रखे हैं, 9 कन्या खिला रहे हैं। बहुत लोग नहीं भी उपवास रखते हैं तो भी कन्या खिलाते हैं अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, लेकिन इन बातों का ध्यान सभी को रखना है। सबसे पहली जो बात है कि आप कन्या को बुलाएं तो साथ में एक भैरवनाथ भी होने चाहिए क्योंकि माता वैष्णो देवी जो हैं वो भैरवनाथ के पूजा के बिना संपूर्ण अपना पूजा नहीं मानती हैं। जब भी आप कन्या पूजन कराएं तो विशेष ध्यान दें कि जो कन्या हो वो 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में हो। क्योंकि 2 साल के इसलिए क्योंकि छोटी बच्चियां रहती हैं, अपने हाथ से खा नहीं पाती हैं, और 2 साल से लेकर 7 साल तक ही रखें। 7 साल से ज़्यादा बड़ी कन्या ना रखें, 7 साल तक मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। कन्या आप जो बुला रही हैं खाने के लिए वो आएँ तो उनका विशेष ध्यान दें कि जाते समय कन्या सारी खुश होकर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेन पॉइंट। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्या को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप कन्या खाने के लिए बुलाए हैं तो वो हमारी कन्या नहीं, वो हमारी माँ होती हैं और माता का 9 रूप होती हैं। तो माता हमारी फलाहारी हैं और वो तो लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए एकदम मांसाहारी के समान है, इसलिए तामसी भोजन कुछ भी नहीं हो सकता है। आप एकदम स्वच्छ रूप से पूरी सब्जी और चने की सब्जी हो सकती है, आप हलवा खिला सकती हैं, खीर खिला सकती हैं, दही खिला सकती हैं। ये सारी चीज़ें माता के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और आपको सरसों के तेल का भी यूज नहीं करना है। कन्या को पूजन कराते समय आप उनके पैर को धुलिए, उसमें कलर यानी कि महावर लगा दीजिए, उनको टीका लगाइए, चंदन लगाइए, उनको सजा धजा कर कन्या खिलाइए और उसके बाद उनको दक्षिणा, फल, गिफ्ट देकर उनको खुशी खुशी विदा कीजिए। तो आप गिफ्ट में उनको सजने संवरने की चीज़ें दे सकती हैं जिससे कि वो बहुत खुश हो जाएंगी, या फिर उनको पढ़ने लिखने वाली चीज़ें दे सकती हैं जो देख कर वो बहुत ही अति प्रसन्न हो जाएंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रख के कन्या को जो है खुश करके भेजना है। काले चीज़ें उनको नहीं देनी है, हो सके तो आप काली चीज़ें उनको गिफ्ट बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके लाल या फिर कलरफुल चीज़ें दें और जितना हो सके सजने संवरने वाली चीज़ें दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप उनको कोई डब्बा या फिर गिफ्ट में टिफ़िन वगैरह दे रही हैं तो खाली बिल्कुल भी ना दें, उसके अंदर कोई प्रसाद फल वगैरह आप रख कर दें, खाली डब्बा उनको बिल्कुल भी ना दें, ये अशुभ होता है। कन्या के जाते समय उनसे पहले उनका पैर रखिए, उनको थोड़ा सा चावल दें और बोले कि हमारे ऊपर इसको डालो बेटा। सारी कन्याओं से, माताओं से आप हमेशा सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगें और जो भी आपकी मनोकामना हो पैर छूते वक्त अपने मन में कहें और माँ को सारी चीज़ें अपनी शेयर करें। जितनी कन्या हंसते हुए आपके घर से जाएंगी उतना समझिए कि आपका व्रत जो है वो फलित हुआ। तो इन सब चीज़ों की और बातों का ध्यान रखना है और ये संपूर्ण पूजा आपको समाप्त करना है। नवरात्रि से जुड़ी और वीडियोस या फिर किसी भी व्रत त्यौहार से जुड़ी वीडियोस आपको समय से पहले मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय